मुझे किंग शेंग कहना बंद कर दो, ये कहना है बाबर आजम का। बाबर आजम कल के मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उससे जब सवाल किए गए तो एक सवाल का जवाब देते हुए बाबर आजम कहता है कि बराए मेहरबानी मुझे किंग शेंग कहना बंद कर दो। या बाबर ने ऐसा क्यों कहा है कि मुझे किंग कहना बंद कर दो, उसकी एक वजह यह है कि बाबर आजम को काफी ज्यादा डीमोटिवेट और डिफेम किया जाता है उसको किंग कहने के ऊपर। उसके ऊपर काफी ज्यादा इसी वजह से तनकीद होती है कि उसको किंग कहा जाता है। हालांकि बाबर आजम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं किंग हूं या मैं बेस्ट हूं या मैं पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर हूं या फिर मैं दुनिया का बेस्ट प्लेयर हूं, ऐसा कभी बाबर आजम ने नहीं कहा। लेकिन उसके बावजूद उसको ट्रोल किया जाता है। कुछ फैन पेज होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बाबर आजम के फैन हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो बाबर आजम को किंग कहते हैं, लेकिन कभी बाबर आजम ने नहीं कहा। अगर बाबर को किंग कहने के ऊपर ट्रोल करने की बजाय अगर उन लोगों को ट्रोल किया जाए जो कि बाबर आजम को किंग कहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहता। बाबर आजम की एक तो फॉर्म चली गई है, फॉर्म वापस नहीं आ रही, पिछले 1-1.5 साल से वो कोई अच्छा टच में नजर नहीं आ रहा। जिस तरह का वो प्लेयर है वो उस तरह के टच में नजर नहीं आ रहा। ऊपर से हम पाकिस्तानी जो हैं वो उससे हर हर मैच में हाफ सेंचुरी या सेंचुरी की तवक्को रखे होते हैं, लेकिन हर प्लेयर ऐसा नहीं होता कि हर वक्त वो सेंचुरी बनाए या हाफ सेंचुरी बनाए। हर प्लेयर के ऊपर बुरा वक्त भी आता है और बुरे वक्त में हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए। जबकि हमारी पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है जो कि बुरे वक्त में सपोर्ट करने की बजाय उसकी ज्यादा टांगे खींच रही होती है ताकि वो जल्द से जल्द उसका पत्ता साफ हो और वो खत्म हो। हालांकि बाबर आजम जो कि पिछले 7-8 से मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा था, बाबर आजम ने ही रन बनाए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो सी डी और बी टीम के खिलाफ रन बनाता है, तो चलो बाबर तो रन बनाता है, बाकी प्लेयर क्या करते हैं। 2021 तक तो शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज भी टीम का हिस्सा थे। अगर 2016 से लेकर 2021 तक अगर बाबर आजम बी सी और डी टीम के खिलाफ रन बना रहा था तो फिर शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज क्यों नहीं रन बना सके। अगर बाबर आजम रन बना रहा था, वो भले बी और सी टीम के खिलाफ रन बना रहा था, तो इफ्तिखार अहमद क्यों नहीं रन बना सका, शान मसूद क्यों नहीं रन बना सका। इसके अलावा और भी काफी सारे प्लेयर हैं जिनको काफी ज्यादा चांस मिला है लेकिन वो रन नहीं बना सके। जबकि बाबर आजम वाहिद एक ऐसा प्लेयर है जिसने लगातार पाकिस्तान के लिए 8-9 साल के अंदर रन बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको ये कहकर ट्रोल किया जाता है कि ये तो बी और सी और डी टीम के खिलाफ रन बनाता है। जबकि पाकिस्तान की उस टीम में वहीं पर और भी प्लेयर होते हैं, 5 या 6 बैट्समैन और भी होते हैं जो कि उसी टीम के अंदर खेल रहे होते हैं, वो तो रन नहीं बना पाए। क्यों? उनके लिए ए टीम के बॉलर आ जाते हैं या सिर्फ बाबर आजम के लिए बी और सी टीम के बॉलर होते हैं। बाकी प्लेयर के ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठता कि बी और सी टीम के बॉलर के खिलाफ आप रन क्यों नहीं बना पा रहे। जबकि बाबर आजम के ऊपर ही हमेशा तनकीद की जाती है कि वो बी और सी टीम के बॉलर के खिलाफ रन बनाता है। अब अगर वो 1 या 1.5 साल से रन नहीं बना पा रहा तो उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। अगर पिछली 2 सीरीज के अंदर भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी 80 की एवरेज थी, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 मैचों की सीरीज खेली गई थी, उसमें बाबर आजम की जो एवरेज थी वो 80 रन की एवरेज थी। उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज की बात की जाए तो 3 मैचेस की सीरीज हुई थी, जिसमें बाबर आजम ने 2 मैचेस के अंदर हाफ सेंचुरी बनाई थी। एक मैच में उसका 73 स्कोर था और दूसरे मैच में भी उसकी हाफ सेंचुरी से ज्यादा रन थे। वो अपनी उन हाफ सेंचुरियों को सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सका था, लेकिन उसने 50 से ज्यादा रन बनाए थे। लेकिन उसके बावजूद अब वो वहां पर एक पहले मैच में वो नाकाम किया था, बाकी दोनों मैचेस में उसने हाफ सेंचुरियां बनाई थी। जबकि अब 2 मैचेस में वो नाकाम किया है, तो बाबर आजम के ऊपर इतनी ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है कि अब बेचारे ने खुद आकर बोल दिया कि बराए मेहरबानी मुझे किंग कहना बंद कर दो। ये पाकिस्तानी कौम, इवन के इंडिया तो तनकीद कर रहे हैं, उनका तनकीद करना बनता है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से उनके 3 प्लेयर बाबर आजम की रैंकिंग को नहीं हटा सके। शुभमन गिल जो है वो नंबर 2 पर खड़ा है, रोहित शर्मा नंबर 3 पर है, विराट कोहली नंबर 4 पर है, सिराज अय्यर नंबर 10 में आ चुका है। तो ये वो इंडिया के 4-5 ऐसे प्लेयर हैं जो कि बाबर आजम से नंबर 1 रैंकिंग नहीं छीन सके थे। उनका तो ट्रोलिंग करना बनता था क्योंकि उनके प्लेयर जो है वो नंबर 1 रैंकिंग नहीं हासिल कर सकते थे बाबर आजम की वजह से। वो तो इसलिए ट्रोल करते हैं बाबर आजम को जरा से भी नाकामी के ऊपर। लेकिन वहीं पर हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए था कि उसको सपोर्ट करते, हद तक जो एक आम फैन है, जो एक आम बंदा है, वो तो क्रिटिसाइज करता है। पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर बाबर आजम को इस वजह से क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनको इंडिया से व्यूज मिलते हैं। अगर वो मेरी तरह या किसी और की तरह बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे तो फिर उनको इंडिया से व्यूज नहीं मिलेंगे। आप यूट्यूब की हिस्ट्री उठाकर देख ले, जो पाकिस्तान के सपोर्ट्स यूट्यूबर हैं या फिर जो इंडिया के क्रिकेट यूट्यूबर हैं, हमेशा उनके ज्यादा व्यूज आते होंगे जो कि बाबर आजम को ट्रोल करते हैं या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रोल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने व्यूज के लिए बाबर आजम को ट्रोल करते हैं, बाबर आजम की नाकामी को ट्रोल करते हैं, लेकिन बाकी किसी प्लेयर की नाकामी को वो ट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बाकी किसी प्लेयर को वो ट्रोल करेंगे तो उनको वो व्यूज नहीं मिलते। तो इसीलिए पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने भी ये धंधा उठाए हुए कि बाबर आजम को ट्रोल करो और व्यूज हासिल
कैंसिल करो। तो मैं उन तमाम यूट्यूबरों को और पाकिस्तानी फैन से एक दरख्वास्त करूंगा कि बाबर आजम हमारा सुपरस्टार है, वो भले दुनिया का किंग ना हो लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का वो किंग है। अगर जब उसके ऊपर 6 महीने या साल से बुरा वक्त चल रहा है तो बराए मेहरबानी इस बुरे वक्त में उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए अच्छी दुआएं नहीं कर सकते, और तो कम से कम उसको डिमोटिवेट ना करें, उसको डिफेम ना करें, उसको गालियां ना दें, आप भले उसको सपोर्ट ना करें लेकिन कम से कम उसके ऊपर क्रिटिसाइज तो ना करें जिसकी वजह से बेचारा वो मेंटल हेल्थ की का इशू ना बन जाए। कल सलमान बट ने भी अपने चैनल पर कहा है कि बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, उसको पता है कि वो कहां पर नाकाम हो रहा है, किस गलतियों की वजह से वो बार बार आउट हो रहा है, उसको पता है, आम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सलमान बट ये कहता है कि अगर बाबर आजम से रन नहीं बन पा रहे तो वो उसका टेक्निकल इशू नहीं है या फिटनेस का इशू नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल इशू बना हुआ है। जिस दिन वो अपनी मेंटल हेल्थ से बाहर निकल आया, वो अपनी मेंटल डिप्रेशन से बाहर निकल आया, तो बाबर आजम फिर से रन बनाए। उसका अपनी मेंटल हेल्थ में और डिप्रेशन में जाने की एक वजह भी यही है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर धड़ाधड़ तनकीद की है। इवन के अहमद शहजाद और शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज वहाबियात, इन लोगों ने तनकीद किया जिनकी कभी कोई खास एक काम की इनिंग नहीं है, जिन्होंने कभी आईसीसी इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान को कोई खास मैचेस नहीं जितवाया, चाहे 2019 का वर्ल्ड कप हो, 2015 का हो, 2011 का हो, या फिर इसके दरमियान में जितने भी T20 वर्ल्ड कप खेले गए हैं, मोहम्मद हफीज की एक भी काम की इनिंग्स नहीं है, शुएब मलिक की एक भी काम की इनिंग नहीं है सिवाय नमीबिया के खिलाफ 150 बनाने के। लेकिन उसके बावजूद ये बंदे बाबर आजम को ट्रोल कर रहे होते हैं, और इनको अगर इनके अपने स्टैट दिखाया जाए तो ये कहते हैं हम तो जी वो पुरानी क्रिकेट खेलते थे, उस वक्त तो स्ट्राइक रेट भी यही चलता था। इवन के उस दौर में भी क्रिस गेल, डेविड वार्नर, एबी डिविलियर, शाहिद अफरीदी ऐसे प्लेयर थे कि जो कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे। लेकिन अगर इनसे सवाल कर दो तो फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी उस वक्त तो क्रिकेट स्लो नहीं थी, इनको खेलना नहीं आता था। इवन के बाबर आजम पाकिस्तान का वो वाहिद प्लेयर है जिसका 130 का स्ट्राइक रेट भी है और 40 जैसे ज्यादा की एवरेज भी है। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट भी 130 का हो और एवरेज भी 40 की हो, लेकिन उसके बावजूद उसको ट्रोल किया जाता है।